हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के पहले चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका जो पहला पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या होता है? ये सत्य होता है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये क्या है? यह सत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अगला पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह सत्य है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए हम लेते 5 एक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे वर्गमूल 4 2 के बराबर होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम वर्गमूल 9 भी ले सकते हैं, वर्गमूल 16 भी ले सकते हैं, वर्गमूल 25 भी ले सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर ए बी बराबर 2 इकाई ले लेते हैं हम, और बिंदु बी पर बी ई लंब खींच लेते हैं। यहाँ पे हम बिंदु बी पर बी ई लंब खींच लेते हैं ये, और बी ई पर बी सी बराबर 1 इकाई माप लेते हैं हम। उसके बाद में ए सी को मिला देते हैं। तो जो ए सी होगा ये वर्गमूल 5 होगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज बन जाती है, त्रिभुज ए बी सी, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो आधार यहाँ पे 2 है, तो 2 का वर्ग जब हम करेंगे और लंब 1 है तो 1 का वर्ग किया हमने और इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम। तो ये आ जाता है 4 जमा 1, यानी वर्गमूल 5 आ जाता है यहाँ पे कर्ण। अब ए सी हमारे पास आ जाता है वर्गमूल 5। अब बिंदु ए पर प्रकार की नोक रख के और बिंदु सी पर पेंसिल की नोक रख के हम यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं, जो ए बी जो को बढ़ाने पर बिंदु डी पर यहाँ पे ये मिलती है। तो ए सी बराबर ए डी होगा, यानी ए सी बराबर ए डी होगा। तो ए डी बराबर यहाँ पे वर्गमूल 5 के हो जाता है।